इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc, इसकी अहमियत क्या है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसकी क्या वैल्यू है केमिकल रिएक्शंस में। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस Kc जो है इसकी वैल्यू, इसकी दो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताता है। नंबर 1 पे वो हमें बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू को अगर हमें पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है उनकी कौन सी डायरेक्शन है, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है या हमारे पास रिवर्स है, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के बनने की जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। अगर हमें Kc की वैल्यू का पता है, ठीक है, तो हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट में, रिएक्शन में किसी एक खास वक्त में, रिएक्शन को हमने स्टार्ट करवाए हुए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, किसी एक खास स्पेसिफिक टाइम में हम जो वैल्यूज को लेकर उनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस है रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की, उनको मालूम करते हुए हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो हमें बताता है कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, वी कैन फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन विद द वैल्यू ऑफ Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का अगर हमें पता है तो हम रिएक्शन की एक्सटेंट फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो गए हैं, रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट से आ रहे हैं, प्रोडक्ट से आ रहे हैं, या दोनों की वैल्यूज सेम है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन in a chemical reaction can be found out with the examples that is given in this topic. For example, we have hydrogen plus iodine to form hydrogen iodide, and the value of Kc at 700 Kelvin, that is 57.0 हमारे पास Kc की वैल्यू है। Kc का यूनिट हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 1 मोल है, आयोडीन भी 1 मोल है। इसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि अगर रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हम Kc के साथ कोई यूनिट यूज नहीं करेंगे। इसी इक्वेशन में देखें कि 1 + 1 2 मोल्स है रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो Kc का कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम में H2 हमारे पास जो वैल्यू आती है उसकी है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, हाइड्रोजन की वैल्यू है 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है 0.440 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पे हम देखें कि H2 के साथ मैंने T लिखा, I2 की कंसंट्रेशन में मैंने T लिखा, हाइड्रोजन आयोडाइड में मैंने स्मॉल t को यहाँ पे नीचे सब्स्क्रिप्ट के तौर पर यूज किया है। तो जो सब्स्क्रिप्ट t हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज फॉर कि ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज हमने ली हैं, इनकी जो कंसंट्रेशंस ली हैं, दैट इज एट अ स्पेसिफिक टाइम, ये हमने किसी खास टाइम में ली है, रिएक्शंस में किसी खास स्पेसिफिक टाइम में हमने ली है। कहता है द सब्स्क्रिप्ट t means the concentrations are varied at some specific time t, किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जब आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं तो उस वक्त जो चीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। उसे हम रिएक्शन कोशेंट का नाम देते हैं और उसे हम QC से इंडिकेट करते हैं, रिएक्शन कोशेंट। और इसको भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की फॉर्म में उसी तरह जैसे Kc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किया जाता है। रिएक्शन कोशेंट कैन बी फाउंड at a specific time। फॉर एग्जांपल हमने QC की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स करेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड है, Hi⁻2 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट T हमने लिया क्योंकि QC फाइंड कर रहे हैं, इसके T हम यूज करेंगे। H2 और I2 हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है, इनको हमने डिनोमिनेटर के तौर पर यूज किया। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो I2 है इसके साथ T2 के साथ हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ स्मॉल t आप यूज कर रहे हैं बिकॉज़ यू आर फाइंडिंग अबाउट QC, रिएक्शन कोशेंट को फाइंड कर रहे हैं और ये किसी स्पेसिफिक टाइम में लिया जाता है। तो इनकी वैल्यूज जो हमारे पास ये हैं 0.10, 0.20 एंड 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इनको आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास HI की वैल्यू जो है वो है 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे आप, और 0.10 एंड 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन है रिस्पेक्टिवली। इनकी
वैल्यूज आप लेंगे, इनको आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद आपके पास जो QC की वैल्यू आएगी दैट इज 8.0 आपके पास की वैल्यू आएगी। यहाँ पे इसके साथ भी कोई यूनिट हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर सेम है। यहाँ पे देखिए हमारे पास QC की वैल्यू जो एक स्पेसिफिक टाइम में हमने ली है वो है 8 और हमने KC की वैल्यू जो ली है वो है हमारे पास 57। मींस कि इस रिएक्शन में हमारे पास KC की वैल्यू ज्यादा है और QC की वैल्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, कम है। अगर हमारे पास QC is lesser than KC हो यानी KC की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट से क्या हमारे पास कम हो यानी KC की वैल्यू हमारे पास ज्यादा और QC की वैल्यू कम है, QC की वैल्यू अगर हमारे पास कम हो तो रिएक्शंस हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। मींस कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इफ QC is smaller than KC that means the reactions are in forward direction. If QC is greater than KC अगर ये QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ज्यादा आ जाती है मींस के रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में है। मींस कि हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। इफ QC is greater than KC then the reactions are in reverse direction. If QC and KC are equal अगर इन दोनों की अमाउंट्स कंपैरेबल है QC और KC जो है इनकी वैल्यू सेम है मींस दैट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में है। मींस के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास सेम है। मींस कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। मींस फॉरवर्ड और रिवर्स हमारे पास रिएक्शंस हैं वो एक ही रेशो के साथ चल रहे हैं। तो इन वैल्यूज से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो KC की अगर हमें पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मींस हाउ फार reactions are completed are converted into reactants into products before the completion of a reaction कि रिएक्शन के मुकम्मल होने से पहले रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं या रिएक्शन आपका किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसकी हमारे पास डिपेंडेंस है वैल्यू ऑफ KC पे। अगर हमारे पास KC की वैल्यू ज्यादा है, लार्ज वैल्यू ऑफ KC, वैल्यू ऑफ KC अगर हमारे पास ज्यादा है मींस कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल मींस रिएक्शंस हैज गॉन टू कंप्लीशन, रिएक्शंस जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे पास रिएक्टेंट्स इस फॉर्म में नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे, ना होने के बराबर, और प्रोडक्ट्स की मिकदार मैक्सिमम होगी अगर हमारे पास KC की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इन दिस इक्वेशन when carbon monoxide and oxygen react with each other to form carbon dioxide, the value of KC for this reaction is 2.2 multiplied by 10 to the power 22. This is very large value of KC. This large value of KC indicates that all the reactants are converted into products and the amounts of reactants are negligible in this case, and all this reaction consists of almost all the products if the value of KC is large. And the second one is small value of KC. If the value of KC is small, it indicates that the reaction mixture consists of almost all the reactants and products are negligible in this case. कहता है अगर KC की वैल्यू आपके पास कम है तो ये क्या चीज इंडिकेट करती है कि आपके पास जो रिएक्शन है इसमें सारे रिएक्टेंट्स हैं अभी तक, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी तक बहुत ही कम है। इफ द वैल्यू ऑफ KC इज वेरी स्मॉल, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया into nitrogen and hydrogen, for example 2NH3 decomposes to form nitrogen and hydrogen, तो इसमें KC की वैल्यू हमारे पास है 3.010 to the power -9. This is a very small value of KC. That indicates that this reaction mixture consists of almost all the reactants and the products are negligible. इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुए हैं। And the third one is if the value of KC is neither small nor large, अगर KC की वैल्यू हमारे पास ना कम हो ना ही ज्यादा हो, यानी कंपैरेबल अमाउंट्स में हमारे पास वैल्यू है KC की। फॉर एग्जांपल when N2O4 decomposes rearranged to form 2NO2
in this case, the value of Kc is 0.211. 0.211. So this value of Kc is neither large nor small. It indicates that the reaction is in equilibrium form. The amounts of reactants and products are in comparable form. यानी कि हमारे पास reactants और जो products हैं इन दोनों की जो मिकदार है वो तकरीबन सेम है. यानी जितने reactants से products बन रहे हैं उतने तकरीबन products से हमारे पास भी वो क्या है reactants बन रहे हैं, comparable amounts में हैं. यानी ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में है. अगर हमारे पास Kc की वैल्यू ना कम है और ना ही ज्यादा है, यानी एवरेज अमाउंट में हमारे पास Kc की वैल्यू आती है. तो if we know the value of Kc, we can find the direction of a reaction and the extent of a reaction. So this is the last topic of chapter number 9. Next हम इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसके 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम में